ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भौतिक जीवन के कष्टों से आर्त, पीड़ित और दुखी होकर बहुत लोग भक्ति में आते हैं और भगवान के नाम का जप आरंभ करते हैं। और हम सब लोग अधिकतर इसी माध्यम से आए हैं। और हमारी अपेक्षा होती है कि हम दुख से आए थे, दुख में आए थे, तो हम अभी जब जब शुरू कर दिया भगवान के नाम का तो हमारा दुख निवारण होना चाहिए, दुखों का अंत होना चाहिए। लेकिन कुछ समय हम जप करते हैं, कुछ समय और जप करते हैं, तो हमको पता चलता है कि दुखों का सिलसिला तो बंद ही नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि पहले तो ठीक था, अभी जप करने के बाद दुख ज्यादा बढ़ रहे हैं, मन के विकार भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले मैं शांत था, अभी मैं बहुत एजिटेटेड रहता हूँ, पीड़ित रहता हूँ, त्रस्त रहता हूँ। तो ये क्या है, जप करना ठीक है कि नहीं है? ऐसे भक्ति में आकर दीक्षा लेने के बाद भी, 10 साल के बाद भी मन में प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस विचार को या प्रश्न को कई दृष्टि से हमको देखना चाहिए कि एक तो हमारा जो कर्मों का हिसाब किताब है वो इंडिपेंडेंट है, वो हम लोग लेके आए अपने साथ में। और निश्चित रूप से भगवान नाम का जप करने के बाद में कर्मों का नाश होता है, लेकिन वो कब होता है? नंबर वन आइटम आज का हमारा जो संवाद है उसमें, सर्वधर्मम परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, हम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये सभी कर्मों का नाश कब होगा? जब हम 100% भगवान को शरणागत हो जाएंगे। अगर 50% हम लोग शरणागत है तो 50% कर्मों का नाश हो जाएगा, और 50% कर्मों का फल दुख के रूप में प्राप्त होगा और सुख के रूप में भी प्राप्त होगा। तो सबसे पहले जब हम प्रश्न करते हैं, क्यों क्यों मैं भगवान के नाम का जप कर रहा हूं, क्यों मुझे अभी भी दुख हो रहे हैं, तो अपने आप को पूछना है कि क्या मैं शरणागत हूं क्या? हैव आई सरेंडर्ड माई सेल्फ 100% टू द लॉर्ड? ये प्रश्न का उत्तर मिलते ही आप शांत हो जाएंगे, आपका प्रश्न का उद्वेग शांत हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर हम पूर्णतः शरणागत भी होंगे, मान लो कि हो गए, आज के दिन में हो गए, फिर भी बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, उसके साथ में आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश तो चलेंगे ही। भौतिक दुनिया में जब शरीर धारण करके हम जी रहे हैं तो इन सब कष्टों का अनुभव तो होगा ही। अभी हम लोग 100% सरेंडर्ड है, रोज एकाग्रता से जप करते हैं, फिर भी जो अनेक युद्ध चल रहे हैं उसका परिणाम तो आपके जीवन में होगा ही। ये सब होते हुए भी शरणागत होने के बाद में बीमारी तो आएगी ही, बुढ़ापा तो आएगा ही। और एक और बात तीसरी दृष्टि में बताना चाहता हूं कि भक्ति में आने के बाद भी हम गलत काम करते रहते हैं, हमारे अनर्थ अभी भी जीवित है, पूर्णतः अनर्थों की निवृत्ति नहीं हुई है। हमें क्रोध आता है, हमें काम वासना त्रस्त ग्रस्त करती है, हम लोभ से पीड़ित हो जाते हैं, हम अहंकारवश किसी का अपमान करते हैं, हम किसी से द्वेष भी करते हैं। देखो, वो भक्त कितना अमीर है, हमारे पास पैसे नहीं है, उनका देखो गाड़ी कितनी बड़ी है, मेरी गाड़ी कितनी छोटी है, उसका घर कितना बड़ा है, मेरा घर कितना छोटा है, उसकी बीवी कितनी सुंदर है, मेरी बीवी सुंदर नहीं है। तो इस प्रकार का एनवी भी चलते रहता है। तो जब अनर्थ होंगे
तो अनर्थ के द्वारा प्रभावित कर्म होंगे, तो वो कर्मों का फल तो मिलेगा ही। और एक और कर्म होता है, इसको हम रोज बोलते हैं मंगल आरती के बाद, कि बिना अटेंशन जप करना भी अपराध है। तो हम लोग तो बिना अटेंशन बहुत बार जप करते हैं, हमारा मन यहाँ वहां भटकते रहता है। तो ये सब हमारे दुखों का कारण है। और प्लीज इस बात पर विचार कीजिए कि इन किसी भी दुख में भगवान का हाथ नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड। हम लोग बोलते हैं, भगवान क्या हो रहा है, आप किधर हो? हमने सोचा था आप हो, कुछ करोगे हमारे लिए। लेकिन सबसे पहले मन में एक बात निश्चित कर लीजिए, रोज के स्तर पर, कि हमारे किसी भी दुख का कारण भगवान नहीं है। अगर कोई हमारे दुखों का कारण है तो हम स्वयं है। हमारे आज के कर्म भी है, हमारे पुराने कर्म भी है, दीक्षा लेने के बाद में किए हुए कर्म भी हमारे दुखों का कारण है। तो कृपया ये दुख जो विषय है, इसको भगवान के साथ मत जोड़ना। भगवान से याचना कर सकते हैं, हम रो सकते हैं, पुकार सकते हैं, तड़प सकते हैं, भगवान मुक्ति करो, दुखों से दिलासा दिला दो। वो हम कर सकते हैं। लेकिन भगवान ऐसा आप क्यों कर रहे हो, ऐसे मत पूछना। हमारा काम है कि प्रयास करते हुए जल्द से जल्द पूर्ण शरणागति की ओर पहुंचना। और हमारा प्रयास है, होना चाहिए, कि हमारा जप 16 माला 1728 बार महामंत्र पुकारते हुए पूरा हमारा ध्यान हो, पूरी हमारी प्रार्थना हो, पूरा हमारा समर्पण हो, अन्य मन कहीं भटके नहीं। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारा स्वभाव होता है कि हम दुख आते ही किसी को ब्लेम करें, पत्नी को ब्लेम करे, पति को ब्लेम करे, बच्चों को ब्लेम करे, पड़ोसी को ब्लेम करे, ऑफिस के स्टाफ को ब्लेम करे, कि इनकी वजह से दुख हो रहा है मुझे। ये हमारा स्वभाव है। लेकिन जब आप भक्ति में प्रगति करते हैं और हमें भक्ति में साक्षात्कार प्राप्त होते हैं, तो हमको अंदर से अनुभूति होती है कि मेरे दुखों का संपूर्णतः 100% कारण मैं ही हूं। और जब भगवान के नाम का जप करते हैं, तो ये दुखों के अनुभवों के परे जाने की शक्ति प्राप्त होती है। तब जाकर आनंद का अनुभव होता है। तब जाकर दुख चलते हुए भी आनंद का अनुभव भी चलते रहता है। तो क्यों ना हम दुखों से परेशान न होकर, किसी को ब्लेम न करते हुए, क्यों ना हम भगवान नाम को अच्छी तरह से करके उस आनंद का अनुभव करने का प्रयास करें। Why we don't try to chant nicely and experience the transcendental spiritual bliss in the holy name? Why we keep on dwelling in the sufferings of our karmas? अभी आपको पता होना चाहिए कि ये चलता ही रहेगा। जब तक शरीर है, तब तक ये क्लेश भी चलते रहेंगे। जब तक शरीर है, तब तक ये दुनियादारी के सभी क्लेश चलते रहेंगे। हमें भगवान नाम का आसरा लेना है, और भगवान नाम का सहारा लेकर हमें ये सारे ब्लेम गेम से ऊपर उठना है। और एक दिन निश्चित आएगा जब हम शरणागत होंगे, सारे पाप नष्ट होंगे, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, और आनंद ही आनंद रहेगा। जहां देखोगे वहां आनंद दिखेगा, दुखों का लेवलेश भी नहीं रहेगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।